Hello students, welcome to channel Maths Mint by Kamlesh. For class 10 height and distance question is, this question is from CBSE board exam. It has been already asked in the examination 2019. ये क्वेश्चन CBSE के बोर्ड परीक्षा में 2019 में दिल्ली के लिए ये क्वेश्चन आ चुका है, उसी को मैं अभी सॉल्व करूंगा. ठीक है. I hope you will please like and subscribe my channel. Thanks. Question is, a man in a boat rowing away from a lighthouse 100 meter takes 2 minutes to change the angle of elevation of the top of the lighthouse from 60 degree to 30 degree. इसमें क्या देखते हैं, एक आदमी है जो नाव खे रहा है. लाइट हाउस है, 100 मीटर हाइट है लाइट हाउस का. उससे 2 मिनट के बाद, पहले पोजीशन से 2 मिनट के बाद जो दूसरे पोजीशन में जाता है, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप से उसके बोट का चेंज हो जाता है 60 डिग्री से 30 डिग्री. जितना दूर जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन उतना घटता है परपेंडिकुलर से. मान लो कि जो हमारा लाइट हाउस है उसको परपेंडिकुलर मानेंगे, तो जितना उससे हम दूर जाएंगे वो क्या होगा, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कमता जाएगा. पहले था 60 डिग्री पर, अब वो चला गया 2 मिनट के बाद गया तो उसका हो गया 30 डिग्री. तो हमको स्पीड ऑफ द बोट फाइंड करना है. ठीक है. इस क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है √3 का वैल्यू होगा 1.732. अब पहले ड्राइंग करते हैं. सपोज ये मेरा लाइट हाउस है, ये मेरा लाइट हाउस है ए और बी, ये लाइट हाउस है. एक बोट है, एक बोट है सी पर. यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन इसका कितना था, 60 डिग्री है. ये 60 डिग्री हो गया. 2 मिनट नाव चलने के बाद इसका हाइट है 100 मीटर दिया हुआ है. ए लाइट हाउस 100 मीटर हाई लिखा हुआ है. ए लाइट हाउस 100 मीटर हाई लिखा हुआ है, तो ये लाइट हाउस हो गया 100 मीटर. और कहता है कि 2 मिनट चलने के बाद उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बोट के, ये सी पर एक बोट है, 2 मिनट चलने के बाद, तो यहाँ जाता है 2 मिनट के बाद ये डी पर. अब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप से हो जाता है इसका 30 डिग्री. ठीक है. क्वेश्चन में यही कहता है. तो कहता है कि नाव का स्पीड बताइए. क्या कह रहा है, पहले था सी पर, 2 मिनट के बाद नाव चला गया डी पर. टॉप से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से देखते हैं टॉप पर, तो एक है 60 डिग्री सी पर, और जब वो 2 मिनट के बाद डी पर नाव चली जाती है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो जाता है, और टावर का हाइट 100 मीटर. ठीक है. अब इसको लिख लेते हैं. सपोज ए बी, ये ए बी है, रिप्रेजेंट्स लाइट हाउस इक्वल टू 100 मीटर. ये ए बी को रिप्रेजेंट करते हैं लाइट हाउस के, ये 100 मीटर है. सी एंड डी आर द 2 points of the boat. ये सी और डी 2 पॉइंट है बोट का. सी पर था, 2 मिनट के बाद वो डी पर चला गया. ठीक है. लेट सी डी, ये सी डी का जो लेंथ है उसको हमने x मान लिया, एंड ये बी सी को हमने y मान लिया. तो ये यहाँ से यहाँ तक y हो गया, और ये यहाँ से यहाँ तक x हो गया. ठीक है. यही फिगर बन गया इसका. अब हमको फाइंड करना है कि ये डी से सी तक जाने, माने सी पर था, सी से डी तक जाने में तो बोट को कितना टाइम लगा. तो हम डिस्टेंस मालूम कर लेंगे x का, और टाइम मालूम कर लेंगे, तो डिस्टेंस में टाइम से डिवाइड कर देंगे तो उसका स्पीड मालूम हो जाएगा.
ठीक है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द लाइट हाउस, टॉप ऑफ द लाइट हाउस, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द boat are 60 degree and 30 degree respectively। ठीक है, 60 डिग्री और 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप है, वहाँ से बोट से इसका एलिवेशन हो गया, ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री। दैट इज एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ए सी बी 60 डिग्री हो गया, एंड एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। यही इसका ड्राइंग बन गया, यही इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। ठीक है ड्राइंग का। अब देखते हैं नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी में देखते हैं, ए बी बाई बी सी इजकल टू 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो बी बाई बी इजकल टू tan 60 डिग्री। ये tan 60 डिग्री है, और tan 60 डिग्री कितना होता है, ये होता है √3। ठीक है, तो ए बी मेरा कितना है 100 है, 100 डाल दिया, बी सी कितना है y है, ये हो गया √3। tan 60 की जगह पर इसको और बढ़ाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो √3y इजकल टू 100 हो गया। इससे मेरा क्या निकल गया, y इजकल टू 100 बाई √3। इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन 100 बाई y √3, तो √3y इजकल टू 100, y इजकल टू 100 बाई √3, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इन ट्रायंगल इसी तरह ए बी डी में क्या हो जाएगा, ए बी बाई बी डी हो गया, ये क्या हो गया, ए बी 30 के लिए क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये पूरा बेस हो गया, तो ये पी बाई बी हो गया, ये हो गया tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री कितना होता है 1 बाई √3। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, ए बी के जगह पर क्या डाल देंगे, 100 डाल देंगे, 100 मीटर है हाइट इसका। बी डी कितना है, ये है x प्लस वाई, यहाँ से यहाँ तक डी सी है x और सी बी है कितना y, इसलिए बी डी कितना हो गया x प्लस वाई। ठीक है, ये हो जाएगा 1 बाई √3। इसको आगे बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इजकल टू 100 √3। ठीक है, अब इसमें y का वैल्यू मालूम डाल देते हैं, तो बाई पुटिंग वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 1 में जो वैल्यू है y का वो डाल देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, x प्लस 100 बाई √3 इजकल टू 100 √3। ठीक है, तो x निकाल देंगे इससे, तो ये इस साइड चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 100 √3 इसी साइड में है, ये प्लस है ये माइनस हो गया, 100 माइनस √3। ठीक है, ये हो गया, x इसी साइड में रह गया, 100 √3 है ही, इसको इस साइड में ट्रांसपोज कर दिया। तो अब इसको और आगे बढ़ाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 100 दोनों में है तो 100 को कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया √3 माइनस 1 बाई √3। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा 100, और इसको फ्रैक्शन का करते हैं, ये हो गया 100 √3 बाई, ये हो गया, ये ऐसे हो जाएगा, सॉरी ये थोड़ा टर्म लिखने में गलती हो गई, ये √100 कॉमन लेंगे तो ये 100 हो गया,
तो ये हो गया √3, ये माइनस, और ये हो गया 1/√3। ठीक है, ये 100 निकल गया तो √3 हो गया, 100 निकल गया तो 1/√3 हो गया। अब इसको फ्रैक्शन के तौर पर करेंगे तो √3 यहाँ ले लेंगे, √3 × √3 3 हो जाएगा, और √3 में √3 से डिवाइड होगा तो 1 होगा, 1 × 1 1 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 100 × 2/√3, तो ये मेरा हो गया 200/√3। ठीक है, ये हो गया। कितना टाइम लगता है इसको? 2 मिनट्स टाइम लगता है। क्वेश्चन में दिया हुआ ये x डिस्टेंस जाने में, C से D x डिस्टेंस है, इसको जाने में 2 मिनट लग गया। ठीक है, इतना मीटर हो गया ये। तो स्पीड इजकल टू D/T टाइम, तो क्या हो गया 200/√3 × 1/2, ये कट गया, ये हो गया 100। ठीक है, तो ये हो गया 100/√3, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 100√3/3। इसको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 100 को किससे, दिया हुआ वैल्यू इसका 1.732 दिया हुआ, 1.732, तो यहाँ 1.732 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, बाई 3 लिखेंगे। अब ये डिसमल 2 है तो इधर चला जाएगा, 173.2/3, ये हो जाएगा। ये स्पीड इजकल टू D/T, तो ये हमारा निकला था, डिस्टेंस निकला था 200/√3 मीटर, तो 2 से डिवाइड कर दिया तो ये हो गया 100/√3, रेशनलाइज कर दिया तो 100√3/3 हो गया। अब √3 का वैल्यू दिया हुआ है 100, 1.732 बाई ये हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिसमल राइट चला गया, बाई 3, ये हो गया 57.74 मीटर। इस डिवाइड करने पर इतना आएगा, है ना। इसलिए स्पीड ऑफ द बोट इजकल टू 57.74 मीटर पर मिनट, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स।